अगर आप इंडिया में बड़े हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके घर की पहली कार मारुति सुजुकी थी। मारुति 800 ऑल्टो या वैगना जैसे मॉडल सिर्फ गाड़ियां नहीं थे, ये इंडियन मिडिल क्लास का एक प्रोग्रेस सिंबल थे। एक वक्त था जब मारुति सुजुकी का इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 50% शेयर था, जो दुनिया के किसी भी फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट में किसी भी कंपनी के लिए एक डोमिनेंस माना जाता था। लेकिन अब ये ग्रिप धीरे धीरे सॉफ्ट हो रही है। रिसेंट ईयर्स में मारुति का मार्केट शेयर 40% से भी नीचे आ गया है, जबकि 2020 के आसपास यह अराउंड 50% था। मारुति आज भी एब्सोल्यूट वॉल्यूम्स में लीडर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट शेयर दोनों ही प्रेशर में दिख रहे हैं। इस चेंजिंग डायनेमिक का रिफ्लेक्शन हमें Q3 FY26 के रिजल्ट्स में भी दिखता है। कंपनी ने Q3 FY26 में नेट प्रॉफिट 3.7 YOY से बढ़ाकर 3,794 करोड़ रुपीस रिपोर्ट किया, जो Q3 FY25 में 3,659 करोड़ से भी ऊपर है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 29.2% YOY से जंप करके 47,534 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, जो हायर वॉल्यूम्स एंड बेटर रियलाइजेशंस की वजह से आया। एंड मारुति ने भी अपनी हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स भी रिपोर्ट की, जो 5,64,669 यूनिट्स थी, जबकि पिछले साल Q3 में ये नंबर 4,66,993 यूनिट्स था। इस स्ट्रॉन्ग जंप के पीछे एक मेन रीजन जीएसटी रिफॉर्म था, जिसमें स्मॉल कार्स में टैक्स रेट 28% से कम करके 18% कर दिया, जिससे एंट्री लेवल कार्स और ज्यादा अफोर्डेबल हो गई। एबिडा 10% YOY बढ़कर 5,572 करोड़ हो गया, बट एबिडा मार्जिन 13% से गिरकर 11.2% हो गया। इसका मतलब ये है कि मारुति गाड़ियां तो बेच रही है, बट इनपुट कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से पहले के कंपैरिजन से ये कम मार्जिन कमा रही है। Q3 के नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि कंपनी अपनी वॉल्यूम को प्रायोरिटाइज तो कर रही है, लेकिन एलिवेटेड क्रॉस प्रेशर्स के बीच मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। अब क्वार्टरली नंबर्स से आगे बढ़ के देखते हैं वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर को इम्पैक्ट कर रहा है। इंडिया का पैसेंजर व्हीकल मार्केट अब स्मॉल हैचबैक्स एंड कॉम्पैक्ट सेडान से डिफाइन नहीं होता, बल्कि SUV एंड यूटिलिटी व्हीकल्स से होता है। कैलेंडर ईयर 2025 में SUVs एंड UVs का टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स 55.8% तक पहुंच गया, जो कंज्यूमर प्रेफरेंस में एक ड्रामेटिक शिफ्ट शो करता है। इस शिफ्ट के पीछे प्रैक्टिकल रीजंस हैं। रोड्स बेटर हुए, लेकिन स्पीड ब्रेकर्स, वाटरलॉक स्ट्रीट्स, ब्रोकन पैचेस अभी भी डेली ड्राइविंग का पार्ट है, और SUVs का हायर ग्राउंड क्लियरेंस ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस देता है। इंडियन फैमिलीज ज्यादातर साथ ट्रैवल कर रही होती हैं, तो टॉलर सीटिंग पोजीशन, ज्यादा हेडरूम एंड लार्जर बूट स्पेस SUVs को ट्रैवल करने के लिए और ज्यादा बेटर बनाता है। इमोशनल फैक्टर भी सॉलिड है, क्योंकि SUV बायर्स को लगता है उनके पास बड़ी, प्रीमियम एंड सॉलिड व्हीकल है। क्रूशियली इंडियन कंज्यूमर्स, जो ट्रेडिशनली प्राइस सेंसिटिव माने जाते थे, अब 20 लाख या उससे ज्यादा डिलीवर करने के लिए रेडी हैं, अगर प्रोडक्ट डिजाइन, कैपेबिलिटी या रोड प्रेजेंस डिलीवर करता हो। महिंद्रा, थार, स्कॉर्पियोज ने प्रूव किया है कि मेड इन इंडिया रग एंड पावरफुल SUVs प्रीमियम भी कमांड कर सकती हैं। एंड यहाँ पर मारुति का चैलेंज शुरू होता है। मारुति हिस्टोरिकली अफोर्डेबल एंड स्मॉल कार्स बनाने में आगे रहती है, लेकिन SUV पोर्टफोलियो बिल्ड करने में वो रिलेटिवली लेट है। जब महिंद्रा, टाटा मोटर्स अग्रेसिवली XUV, नेक्सॉन, सिएरा मॉडल्स के थ्रू अपना यूटिलिटी व्हीकल पोर्टफोलियो एक्सपांड कर रहे थे, तब मारुति का SUV प्रेजेंस काफी लिमिटेड था। रिजल्ट ये हुआ कि मारुति की ओवरऑल सेल्स ग्रो करते हुए भी SUV LED एक्सपांडिंग मार्केट में उसका शेयर श्रिंक होता गया, और इसने उसके टोटल PV मार्केट शेयर को नीचे खींच लिया। दूसरा मेजर डिस्ट्रप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रांजिशन है। कॉम्पिटिटर्स जैसे टाटा मोटर्स ने EVs को अर्ली स्टेज पर अग्रेसिवली पुश किया और चार्जिंग, सर्विस एंड फाइनेंसिंग इकोसिस्टम बिल्ड किया। मारुति ने कंपैरेटिवली कॉशियस अप्रोच ली एंड CNG एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस रखा, जबकि EV एंट्री ग्रेजुअल रखी रही, जैसे ई-वितारा के लेट लॉन्चेस। मैनेजमेंट का स्टैंड ये रहा कि अभी बैटरी कॉस्ट हाई है एंड मास मार्केट रेडीनेस अभी लिमिटेड है। यह अप्रोच रिस्क कम करता है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि EV अडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है, जिससे मारुति का पेस मार्केट के कंपैरिजन में स्लो हो रहा है। फिर भी ये स्टोरी स्ट्रगल की नहीं है।
दिसंबर 2025 में मारुति ने हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स अक्रॉस होलसेल एंड रिटेल चैनल्स रिकॉर्ड की। होलसेल डिस्पैचेस ऑल टाइम है 2,17,854 यूनिट्स पर पहुंच गए, जो 22% वाई ग्रोथ दिखाते हैं। दिसंबर सेल्स भी हाईएस्ट रिकॉर्ड 2.86 लाख रही। ये नंबर्स क्लियरली दिखाते हैं कि मारुति कार्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट की ग्रोथ उसके ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ से अलग डायरेक्शन में हो रही है। एक एरिया जहां मारुति की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ क्लियरली दिखती है वो है एक्सपोर्ट्स। मारुति के एक्सपोर्ट्स अब इंडिया के टोटल पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट्स का लगभग 45.4% कंट्रीब्यूट करते हैं। Hyundai सेकंड पोजीशन पर है विद रफली 18 to 25% शेयर, जो मारुति के स्केल से लगभग आधा है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों 5% एक्सपोर्ट शेयर पर हैं, जो उनकी लिमिटेड एक्सपोर्ट प्रेजेंस को शो करता है। फ्रॉन्क्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली फास्टेस्ट एसयूवीज में से एक बनी, जो 1 लाख एक्सपोर्ट्स क्रॉस कर गई। फ्यूचर के लिए मारुति ने 2030 के अंडर एक अग्रेसिव कमबैक प्लान आउटलाइन किया है। कंपनी FY31 तक लगभग 70,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है, जिसका गोल मार्केट लीडरशिप गेन करना है। स्ट्रैटेजी के पार्ट में 8 नए एसयूवी मॉडल्स लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड की जा सके। साथ ही मारुति इंडिया के सीएनजी मार्केट में अपनी लीडरशिप कंटिन्यू कर रही है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपने पोर्टफोलियो में स्टेडीली इंटीग्रेट कर रही है, जहां फोकस अफोर्डेबिलिटी और लो रनिंग कॉस्ट पर ही बना हुआ है। आखिर में सवाल सिंपल है पर इम्पैक्ट बड़ा है। क्या इंडियन बायर्स मारुति को टाइम देंगे जब तक वो ईवी एंड एसयूवी सेगमेंट्स में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करता है, या फिर कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी नई जनरेशन के कार बायर्स के हार्ट्स एंड वॉलेट्स ऑलरेडी जीत चुके हैं? इसका जवाब सिर्फ मारुति का फ्यूचर नहीं, अगले आने वाले 10 साल में इंडिया के ऑटो मार्केट का डायरेक्शन भी डिसाइड करेगा। क्योंकि अब रेस सिर्फ वॉल्यूम की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, पोजीशनिंग एंड कंज्यूमर एस्पिरेशन की भी है। Thank you for watching, and if you like this video, don't forget to subscribe this channel.